हम लोगों ने ये बात कर लिया था हिस्ट्री के बारे में, हम लोगों ने बात कर लिया ज्योग्राफी के बारे में और सिविक्स के बारे में कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको किन किन चीज़ों के बारे में अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के वो 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करके तो 100% जाना पड़ेगा अगर आप एग्जाम में जा रहे हो 11 तारीख को। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है इकोनॉमिक्स आपके क्लास 10th में, और एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी बनने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा है डेवलपमेंट से डील करता है कि डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट गोल्स होते हैं। कि मैं बात करता हूँ मिस्टर ए के लिए डेवलपमेंट गोल जो होंगे वो अलग होंगे, मिस्टर अंबानी के लिए जो डेवलपमेंट गोल होने वाले हैं वो अलग होने वाले हैं, इसलिए यही चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे HDI इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, कौन सी वो संस्था है आपकी जो HDI इंडेक्स पब्लिश करती है, UNDP आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट होती है आपकी, और आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, पर कैपिटा इनकम होती है, ये सब चीज़ें, कुछ और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके होते हैं, आपको याद रखना है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली पढ़ के जाना है आपको। किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज से कंपेयर करते हैं हम, क्या वो मेजर्स होते हैं, पर कैपिटा इनकम का फुल फॉर्म ध्यान रखना, PCI पूछा गया है। HDI इंडेक्स बेसिकली कैसे काम करता है, डिफरेंट कंट्रीज को आपस में अगर कंपेयर करना है तो। 4th टॉपिक आपके इस चैप्टर का रहने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे वर्क कर रहा होता है, कैसे काम करता है, होता क्या है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया, क्या है, मीनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, रिवाइज कर लेना, इजी है, पहले भी आप पढ़ चुके हो ज्योग्राफी में इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से इससे ज़्यादा आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें छोटी छोटी जैसे BMI के बारे में पूछा गया है, फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेशन के बारे में नहीं पूछेंगे इसमें आपसे, सिर्फ फुल फॉर्म ध्यान रखना है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, चैप्टर नंबर 2 से अगर बात करेंगे तो कौन से वो चीज़ें हैं, चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लिखा हुआ है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इनका मतलब प्लस इनका इम्पोर्टेंस आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रोथ क्या है, किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, उसके ग्रोथ की वजह से आपका टर्सरी सेक्टर जो बेसिकली ग्रोथ कर रहा है क्यों कर रहा है और उससे क्या फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को हो रहा है पता होना चाहिए। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको बिल्कुल ध्यान से, डिफरेंसेस क्या है बेसिकली, और इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, यू नीड टू नो दैट। मूविंग अहेड व्हेन वी टॉक अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बेसिकली है तो क्या है, क्यों है, नीड टू प्रोटेक्शन, क्यों जरूरत है इसको प्रोटेक्ट करने की, क्या रिक्वायरमेंट है, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या वो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम ज़्यादा और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो सकता है, एवरीथिंग यू जस्ट नीड टू नो दैट, रिवाइज कर लेना इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर आपका, 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। 3rd चैप्टर में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी बेसिकली क्या है पढ़ लीजिएगा, बेसिक आप करेंसी क्या होती है, बैंक डिपॉजिट बेसिक आपके क्या है, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं बैंक डिपॉजिट में, करंट डिपॉजिट क्या होता है, और सेविंग अकाउंट वगैरह, इन छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में बहुत रेयरली पूछी जाती हैं। हाँ, लोन एक्टिविटीज़ क्या है और उन लोन एक्टिविटीज़ में बैंक्स का क्या रोल है, RBI किस प्रकार से हेल्प कर रहा होता है, क्या कंट्रोल होता है, कैसे काम करता है RBI, इन चीज़ों में पता होना चाहिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट बेसिकली बच्चों क्या होता है, सोर्स क्या है उसके और क्या डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में, इंडिया में किस प्रकार का क्रेडिट ज़्यादा चर्चे में रहता है ये भी पढ़ लीजिएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करें अगर तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जब आप लोन लेते हैं, लोन लेते समय आपको किन किन चीज़ों के बारे में सुनने को मिलता है आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना।
इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कोलेट्रल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या होता है। एसएसजीज के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएसजीज बेसिकली क्या होती हैं और आपकी इकोनॉमी में इनका रोल क्या होता है। जो बेसिक मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात होने वाली है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कॉजेस एंड इफेक्ट क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या। अब एक और भी चीज इस चैप्टर से जो पूछा गया है बहुत बार, एलपीजी रिफॉर्म्स बेसिकली बेटा बच्चों क्या होता है। 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया, 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए क्या होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना अच्छे है, रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर आपका बात ही करने वाला है ग्लोबलाइजेशन से। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, एंड यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंड दिस इज द टाइम फॉर द रिविजन एंड इट इज गोइंग टू बी द की फॉर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस आपसे बहुत टफ नहीं होंगे, बहुत इजी रहने वाले, बस आप पढ़ के जाइएगा। दूसरा आपके इस चैप्टर का रोल क्या होता है, एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया एग्जाम में और क्या रोल है आपको पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड कैसे काम कर रहा होता है आपके देश में, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बेसिकली वैसे बच्चों क्या होता है, छोटी छोटी सी चीजें इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बने हैं। लिबरलाइजेशन का क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या है और इसका इम्पैक्ट बेसिक अब बच्चों इंडिया पे क्या पड़ा पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है, फंक्शन क्या होते हैं, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कब बना। 1995 was the year when WTO was established और कौन इसका प्रिकर्सर रहा आपको ये भी पता होना चाहिए, पूछा गया है एक बार। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट और लॉन्ग में, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर अवेयरनेस जरूरी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कंज्यूमर्स को अवेयर होना चाहिए। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से वो कॉमन वेज हैं जिसके माध्यम से कंज्यूमर्स को चीट किया जा सकता है, पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कोपरा है उसके फीचर्स क्या हैं आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। आरटीआई एक्ट आपके यहाँ आया, देश में आया, तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखना, आरटीआई एक्ट क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करी जा रही है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन, मार्क्स बेसिकली कई सारे होते हैं। आईएसआई मार्क किसके लिए होता है, एग मार्क क्या होता है, हॉल मार्क क्या होता है, FSSAI किस चीज़ के लिए काम कर रहा होता है, ये पढ़ लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, रिवाइज कर लेना। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द कंज्यूमर फोरम्स, बेसिकली क्या होता है, एंड कोर्ट्स का क्या रोल है। अगर कोई चीटिंग का केस होता है, कुछ फ्रॉड होता है किसी कंज्यूमर्स के साथ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ में, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। तो ये कुछ 20 से 25 टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सो जस्ट बी अवेयर, डू रिवीजन। अब अननेसेसरी हर एक टॉपिक को पढ़ने मत बैठना, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना, इन टॉपिक्स को ही आपको रिवाइज करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कल सुबह तक, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, रिवाइज करके जाना। एग्जाम इज गोइंग टू बी द इजी एंड यू आर गोइंग टू रॉक। गुड लक बच्चों, थैंक यू।